यह विधायिका कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अभी ये नहीं, अभी जाइए सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया, और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे यह सदन की गरिमा गिर रही है, और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी की एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी, बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी, और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी, हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें। एक अंतिम आग्रह है, और खास करके नए सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम शेर की सवारी कर रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है। जब तक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर, राज्य हित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर करके काम कराएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर जो इससे हम भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा। संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार तार हो जाएंगे। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आने वाला इतिहास में आप लोग के ऊपर गर्व महसूस करेगा। इसलिए सदन के गरिमा को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस सदन से फिर से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, और कोई विषय है, कोई नकारात्मक चर्चा या विषय है तो आप शालीनता के साथ रखें। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे। आज
विधानसभा की गरिमा गिरे, किसी माननीय विधायक की आपस में व्यवहार से गरिमा गिरे, या किसी विधायक पर कोई गलत आरोप लगा दे, तो हर विधायक की जिम्मेवारी है, क्योंकि यहां बैठे हैं तो एक परिवार के रूप में, बिना सोचे समझे जाने, बिना सच्चाई को जानकारी प्राप्त किए हम कुछ भी बोल दें, ये हमारी आग्रह है कि ऐसा न करें, क्योंकि एक परिवार के तरह बैठे हैं यहां हम लोग। आज कमेटी में जाते हैं, सब भूल जाते हैं दल के ऊपर से आकर के, मिल करके। इसलिए आग्रह है कि सब इस गरिमा को रखें। कोई पूछ बैठा किसी के बारे में गलत आरोप, कुछ भी बयान दे रहे हैं बिना जांचे परखे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ी सी शालीनता और मर्यादा को रखें कि जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, और सबकी मर्यादा बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि विधायिका के बारे में पहले ही बहुत काफी नकारात्मक वातावरण लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बना चुका है। आगे ये न बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अब भाई वीरेंद्र,